साथियों, वेलकम बैक। आप सभी लोगों का बहुत बहुत स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल पर। सुप्रभात, नमस्कार। आप लोग जहां होंगे स्वस्थ होंगे, सुरक्षित होंगे। चलिए आज के करंट अफेयर की शुरुआत करते हैं और आज देखेंगे 20 सितंबर से संबंधित महत्वपूर्ण घटनाक्रमों को। और 20 सितंबर को जो भी घटनाक्रम घटा संडे को, उससे संबंधित जो भी महत्वपूर्ण था आपके एग्जाम के लिए, मैंने यहाँ पर कलेक्ट कर दिया। इसको जरूर याद रखें, आने वाले एग्जाम में ये सबसे संभावित प्रश्नों में से होगा। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला घटनाक्रम कि राज्यसभा में महामारी संशोधन विधेयक 2020 पास हो गया। तो ध्यान रखना बहुत इंपॉर्टेंट, क्योंकि कोरोना काल में महामारी का एक नया आयाम दुनिया ने देखा है और इसके चलते नए नए प्रक्रिया, नए नए प्रारूप पर काम हो रहा है। और इसी के तहत राज्यसभा में महामारी संशोधन विधेयक 2020 को पारित किया गया। और ध्यान रखना है कि इसके द्वारा 123 साल पुराने कानून में बदलाव किया गया। और बदलाव करके दो इंपॉर्टेंट कि जितने भी स्वास्थ्य कर्मी हैं इनकी सुरक्षा बहुत जरूरी है। तो स्वास्थ्य कर्मी जो स्वास्थ्य से संबंधित कार्य करते हैं, डॉक्टर्स, नर्स, आशा कार्यकर्ता, कोई भी, इनकी सुरक्षा के लिए बदलाव किया गया। और इसके तहत अगर कोई आदमी स्वास्थ्य कर्मियों से मारपीट करता है, किसी तरह का गलत व्यवहार करता है, तो उनके लिए 7 साल के सजा का प्रावधान और 50,000 से लेकर 2 लाख रुपये तक आर्थिक दंड का प्रावधान रखा गया है। तो 7 साल की सजा हो सकती है या 50,000 से लेकर 2 लाख रुपये आर्थिक जुर्माना लगाया जा सकता है। तो एक बहुत बड़ा बदलाव है स्वास्थ्य कर्मियों की सुरक्षा के लिए। इनके साथ कोई मारपीट न करे, कोई भी हॉस्पिटल में दुर्व्यवहार न करे, इसके लिए महामारी संशोधन विधेयक 2020 को पारित कर दिया गया। तो पहला इंपॉर्टेंट घटनाक्रम बहुत इंपॉर्टेंट, याद रखना। नेक्स्ट है कि कोरोना से संबंधित कोरोना वायरस के रोगियों के स्वस्थ होने के मामले में भारत दुनिया में पहले स्थान पर आ गया है। इसके पहले अमेरिका में सबसे ज्यादा स्वस्थ हुए थे लोग, उसके बाद अमेरिका को पछाड़ते हुए भारत पहले स्थान पर आ गया। और भारत में अभी तक कुल 42 लाख जो पेशेंट्स हैं, ये 42 लाख रोगी रिकवर हो चुके हैं, ठीक हो चुके हैं, कोरोना से स्वस्थ हो चुके हैं। और इसके मामले में जब परसेंटेज देखें तो वैश्विक जो रिकवरी रेट है, ये वैश्विक रिकवरी रेट भारत का दुनिया के नजर में 19% है। तो ये ध्यान रखना है, वैश्विक रिकवरी रेट 19% और कुल रोगियों की संख्या जो ठीक हो चुकी है अब सबसे अधिक भारत में है। संक्रमण तेजी से हो रहा है, लेकिन रिकवरी भी हो रहे हैं और लोग स्वस्थ होकर ठीक से वापस आ जा रहे हैं। तो ये ध्यान रखना है, ये भी एक इंपॉर्टेंट न्यूज है कि रिकवरी के मामले में भारत दुनिया में पहले स्थान पर आ गया है। आगे चलें तो एक आर्थिक जगत से बहुत इंपॉर्टेंट घटनाक्रम है। खादी एवं ग्राम उद्योग आयोग की कार्रवाई के बाद अमेजन, फ्लिपकार्ट जैसी ई कॉमर्स कंपनियां खादी ब्रांड के तहत उत्पादों की बिक्री के लिए जो भी वेब लिंक था उसको हटा लिया। तो ध्यान रखना है, खादी ग्राम उद्योग आयोग जो खादी का अपना एक ब्रांड है, खादी भारत के लिए एक पहचान है पुराने समय से। और इसी खादी ब्रांड के नाम से ई कॉमर्स कंपनियां जो ऑनलाइन शॉपिंग कर रही है अपने वेब पर खादी के नाम से ब्रांडिंग करती थी और इसके तहत वो बेचा करती थी प्रोडक्ट को। और इसके तहत 160 वेब लिंक थे, जिसको इस आयोग की सख्त कार्रवाई के बाद इन कंपनियों को अपना वेब लिंक हटाना पड़ा। और अब खादी के नाम से कोई ब्रांड ये नहीं बेच सकते हैं। ये खादी ग्राम उद्योग के सख्त कार्रवाई की वजह से हुआ है। तो ध्यान रखना है कि खादी एवं ग्राम उद्योग आयोग की कार्रवाई के बाद जितने भी बड़ी बड़ी ई कॉमर्स कंपनियां, अमेजन, फ्लिपकार्ट जैसी, उन्होंने अपने 160 वेब लिंक को हटा लिया है। तो ध्यान रखना है कि वेब लिंक लगभग 160 था और इन 160 को साइट से हटा लिया गया है कि अब इनके द्वारा खादी का नाम से कोई ब्रांड नहीं बेचा जाएगा। आगे चलें तो एक न्यूज है बहुत इंपॉर्टेंट साइंस के क्षेत्र से, विज्ञान के क्षेत्र से। ऑस्ट्रेलिया के बारे में ध्यान रखना है कि रिसर्च के मामले में या शोध के मामले, अनुसंधान के मामले में, नए नए तकनीकों के विकसित करने के मामले में ऑस्ट्रेलिया एक बहुत ही अग्रणी देश के रूप में है। और अक्सर ऑस्ट्रेलिया कुछ नए नए आविष्कार या डेवलपमेंट का कार्य करता रहता है। और इसी के तहत ऑस्ट्रेलिया के मोनाश विश्वविद्यालय का नाम याद रखना है। तो ऑस्ट्रेलिया के मोनाश विश्वविद्यालय ने बायोनिक आंख विकसित किया है। तो ये ध्यान रखना है, बहुत इंपॉर्टेंट ये न्यूज है। मुझे लगता है कि आने वाले समय में पूछा जा सकता है आपसे। तो ऑस्ट्रेलिया के मोनाश विश्वविद्यालय ने बायोनिक आंख विकसित किया। तो क्या है बायोनिक आंख, इसको थोड़ा सा जानना है। ये बनाया गया है खास करके शोधकर्ता के लिए।
शोधकर्ता जो रिसर्च करते हैं वैज्ञानिक लोग, और शोधकर्ता अगर 10 साल तक काम कर लें तो उनकी आंखों का विजन खराब हो जाता है, क्योंकि शोधकर्ता को कंसंट्रेट होकर किसी भी एक चीज को देखना होता है। अगर मान लिया कोई बायोलॉजी का काम कर रहा है, सेल पर रिसर्च करना चाहता है, तो माइक्रोस्कोप लगा करके उसको घंटों घंटों देखना पड़ता है सारी प्रक्रिया को। तो बहुत ज्यादा लगातार आंखों का इस्तेमाल करते हैं, तो 10 साल होते होते इनकी आंखें खराब हो जाती है और फिर वो दिखाई नहीं देता, अंधेपन के शिकार हो जाते हैं। तो ऐसी समस्या से जूझने के लिए कि इसको ठीक किया जाए और इनको अंधापन से बचाया जाए, इसके लिए एक बायोनिक आंख बनाया गया। और ये आंख एक चिप के रूप में होगा और वैज्ञानिकों के दिमाग में फिट कर दिया जाएगा, और जब फिट हो जाएगा तो इनको आंखों से कोई परेशानी नहीं होगी, वो अपना आंख नॉर्मली जो पहले देखा करते थे उस प्रकार वो देख सकेंगे। तो इस प्रकार से एक बहुत ही अद्भुत आंख का विकास किया है मोनाश विश्वविद्यालय, किसने? ऑस्ट्रेलिया ने। तो ये ध्यान रखना है। लास्ट में खेल जगत से एक न्यूज है, बीसीसीआई तथा एसीबी दोनों को याद रखना है। बीसीसीआई बोर्ड ऑफ क्रिकेट कंट्रोल ऑफ इंडिया, जिसको भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड कहते हैं, जो भारत में क्रिकेट की खेल को कंट्रोल करता है, नियंत्रण करता है। और ये एसीबी, इसको कहते हैं अमीरात क्रिकेट बोर्ड। तो अमीरात क्रिकेट बोर्ड यूएई का है, ध्यान रखना है। यूनाइटेड अरब अमीरात जो देश है, अरेबियन कंट्री यहां पर है। और ये बीसीसीआई भारत में क्रिकेट को देखरेख करता है। तो दोनों इंपॉर्टेंट है। अब ये बीसीसीआई और एसीबी ने दोनों देशों के बीच क्रिकेट के रिश्तों को सुधारने के लिए या मजबूत करने के लिए एमओयू पर हस्ताक्षर किया है, सिग्नेचर किया है। एमओयू मतलब होता है मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग। एमओयू पर हस्ताक्षर किया। तो पूछा जा सकता है कि बीसीसीआई ने किस देश के बोर्ड के साथ एमओयू पर हस्ताक्षर किया? तो यूएई, अमीरात के नाम है अमीरात क्रिकेट बोर्ड, और इन दोनों ने हस्ताक्षर किया। और इसके द्वारा दोनों देश के क्रिकेट के रिश्ते अच्छे होंगे और दोनों के बीच क्रिकेट के खेल पर ज्यादा जोर दिया जाएगा। और इसलिए हुआ है कि ध्यान रखना है कि आईपीएल का ये जो संस्करण चल रहा है अभी 2020 में, ये आईपीएल 2020 का आयोजन यूएई ही कर रहा है। मतलब भारत में नहीं हो रहा है कोरोना काल में, तो यूएई में आईपीएल का आयोजन हो रहा है, जिसमें 3 शहरों में कुल मैच कराए जाएंगे जो 10 नवंबर तक चलेगा। तो 3 शहर कौन कौन? तो एक तो दुबई, दूसरा आबू धाबी और तीसरा शारजाह। ये तीनों शहर को मिला करके 10 दिसंबर तक आईपीएल का मैच खेला जाएगा। तो ये ध्यान रखना है, दुबई में 24 मैच होंगे, 20 मैच आबू धाबी में और 12 मैच शारजाह में। तो ये ध्यान रखना है, यूएई में होगा, और जिसमें 24 मैच दुबई में, 24 मैच दुबई में खेले जाएंगे, 20 मैच आबू धाबी में और 12 मैच शारजाह में खेले जाएंगे। और इस प्रकार से आईपीएल 2020 का जो आयोजन है ये यूएई मेजबानी कर रहा है, ध्यान रखना है। और ये ध्यान रखना है कि यह आईपीएल का 13वां संस्करण है। तो 13वां संस्करण चलेगा और ये अभी शुरू हो गया है, ये ध्यान रखना है। और इसी के तहत ये एमओयू साइन किया है यूएई के बोर्ड ने, एसीबी, और भारत के क्रिकेट बोर्ड ने, जिसको बीसीसीआई कहा जाता है। तो यही था आज का महत्वपूर्ण घटनाक्रम जो आपके लिए इंपॉर्टेंट था। आपके लिए हम काम कर रहे हैं कि मंथन करके आपको चीजों को परोस रहे हैं। आपका काम है इसको याद रखना और बार बार रिवाइज करना, और करंट के क्वेश्चन नंबर में 10 का दम में अपने दम खम को ऊपर ले जाना और 10 में 10 सही करना। तभी जाकर आने वाले एग्जाम में आप एक सही और मुकम्मल तैयारी कर पाएंगे। तो फिर मिलेंगे एक नए विषय के साथ नए टाइम में। कल कुछ निजी कारणों की वजह से, कुछ स्वास्थ्य में थोड़ी बहुत प्रॉब्लम की वजह से क्लास संडे की पाठशाला नहीं हो पाया, तो वो क्लास होगा आगे, जब भी हमको मौका मिलेगा वो आपके लिए एक अलग क्लास होगा जो दिया जाएगा। तो थैंक यू, फिर मिलते हैं अगली क्लास में।